हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो अपने आज की क्लास में देखने वाले हैं कुछ जीके के प्रश्न, कुछ मात्रक वगैरह सब कुछ देखेंगे आज। ठीक है, जो कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर के किस अंग में भोजन का सबसे अधिक अवशोषण होता है। सबसे अधिक अवशोषण कहाँ पे होगा? जो सबसे लंबा होगा। सबसे लंबी क्या होती है मानव पाचन तंत्र में? वो होती है छोटी आंत। तो सबसे ज़्यादा अवशोषण होगा छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस आपको पता होना चाहिए, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने लोगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया? आपने ये निशान देखा होगा ना, लोग 10 जिसका मान 1 होता है, ऐसे वाले। इसका निर्माण किया था जॉन नेपियर के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अंग की खराबी से पीलिया हो जाता है? पीलिया एक रोग होता है और ये होता है लीवर की खराबी से। ठीक है। अगला प्रश्न है, एनडीए किस स्थान पर अवस्थित है? ये है खड़कवासला के में। ठीक है। अब आपको एनडीए की फुल फॉर्म बतानी है कमेंट में। कहाँ पे बतानी है? कमेंट में। ठीक है। अगला प्रश्न, कितने साल के अंतराल के बाद ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं? ओलंपिक खेल 4 साल के अंतराल के बाद आयोजित किए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार का गलनांक उच्च या निम्न होना चाहिए? मतलब फ्यूज तार है, उसका गलनांक क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए या कम होना चाहिए? उसका गलनांक कम होना चाहिए हमेशा, ताकि जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज है तो वो टूट जाए तार और खतरों से बचा जा सके। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा? अमृतसर का स्वर्ण मंदिर जो है भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यूएनओ के किस देश में स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यूएसए के न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको कहते हैं पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है? जो आपने देखा होगा कोई मूवी में, सबमरीन के अंदर बैठ के वो जो देख रहे होते हैं, फिर ऊपर से एक चोंच निकलती है जो देखती है इधर उधर, उसको पेरिस्कोप कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, G15 किसका आर्थिक समूह है? G15 जो है तीसरा विश्व राष्ट्र के मतलब। अगला प्रश्न है, बच्चों में पिट्यूटरी ग्रंथि में से अत्यधिक स्राव होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि से क्या सबसे ज़्यादा कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा स्रावित होता है? वो होता है वृद्धि हार्मोन जो होता है वो स्रावित होता है। ठीक है। जिसमें ये हार्मोन कम रह जाता है उसके अंदर बौनेपन की शिकायत पाई जाती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत रूप से 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसको 2 नोबेल पुरस्कार मिले हुए हैं, डॉक्टर लिनस कार्ल पॉलिंग। ठीक है। अब देखो, अपने कलर्स एंड पिगमेंट्स देखेंगे। ठीक है। जैसे टमाटर का लाल रंग है वो किसकी वजह से होता है? वो चीज़ देखो, टमाटर में जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन की वजह से होता है। ठीक है। और आंवले का जो कसेलापन जो होता है वो टैनिन की वजह से होता है। और बादाम में कड़वाहट होती है एमाइलेडिन की वजह से। और पपीता में आपने देखा होगा पीला रंग जो होता है वो होते है करेक्टिनिन की वजह से। और मिर्ची में चरपराहट मेरे को हिंदी में क्या कहते हैं उसको सूझ नहीं रहा था, इसके में चरपराहट लिख दिया। जो तीखापन जो होता है इसे कहते हैं कैप्सिसिन की वजह से होता है। ठीक है। और खीरे में जो कड़वाहट होती है वो होते हैं कुकुरबिटेसिन की वजह से। और करेला भी कड़वा होता है, ये होता है मेमोर्डिकोसाइट की वजह से। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्याज में जो लाल रंग होता है वो होता है एंथोसाइनिन की वजह से। और प्याज में जो पीला रंग होता है वो होती है क्वेरसिटिन की वजह से। अगला प्रश्न है, गाजर में नारंगी रंग किसकी वजह से होता है? वो होता है कैरोटीन की वजह से। अगला है, बेल में जो कड़वाहट होती है, बेल पत्तर जो होता है ना, जो महादेव जी के चढ़ाया जाता है, वो होती है मार्मोलासिन की वजह से। पीपर में जो पीपर होता है उसमें किसकी वजह से होती है? ओलिमोमोरेसिन की वजह से। ठीक है। मूली में आइसोसाइनेट पाया जाता है। सलजम में जो तीखापन होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से होता है। और पीपर में जो गंध होती है वो ओलियोरेसिन की वजह से होती है। आलू में जो हरा रंग पाया जाता है, कुछ आलू में देखा होगा आपने हरा रंग पाया जाता है, वो सोलेनिन की वजह से होता है। ठीक है। और मिर्ची का जो लाल रंग है वो कैप्सिंथिन की वजह से पाया जाता है। गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन की वजह से। ठीक है।
और तिलहनों के तेल में जो पीला रंग है वह केराटिनाइज की वजह से पाया जाता है। ठीक है, अब अपने देखेंगे भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक। जैसे विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, जिसको ए से करते हैं। विद्युत प्रतिरोध जिसका होता है एम, और इसका निशान ये होता है। शक्ति का होता है जूल प्रति सेकंड या वोट। ठीक है, जूल पर सेकंड या डब्लू, ये दोनों अलग अलग हैं। या तो आप ये लिख दीजिए या डब्लू लिख दीजिए, दोनों सेम ही चीज़ है। दाब का क्या होता है, पास्कल, जिसे पी से किया जाता है। विशिष्ट ऊष्मा जूल पर केजी। ठीक है, समय का तो सेकंड होता ही है, आपको पता ही होगा। तरंग दैर्ध्य की होता है एंगस्ट्रॉम, जिसे दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो ए लिख के उसके ऊपर ऐसे गोला लगा दो, या फिर ए लिख के इसके आगे गोला लगा दो। ठीक है, परम ताप को केल्विन कहते हैं, केल्विन को के से किया जाता है। और बल का होता है न्यूटन, जिसे एन से लिखा जाता है। विद्युत विभव को वोल्ट कहते हैं, जिसे वी से लिखा जाता है। लंबाई का आपको पता ही होगा, मीटर होता है, जिसको एम से लिखते हैं। ऊष्मा को जूल। वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। आवृत्ति का होता है हर्ट्ज, HZ। ऊर्जा का वापस जूल। आयतन का घन मीटर, अब आप सोच रहे हो घन मीटर क्या होता है, एम का क्यूब। ध्वनि की तीव्रता होती है डेसिबल, जिसे डीबी से लिखा जाता है। गुप्त ऊष्मा होती है जूल पर केजी से। ठीक है, कार्य का होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन या मीटर या जूल। ठीक है, फिर विद्युत धारिका का होता है फैराडे। तरंग लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का गॉस और चुंबकीय प्रेरण का गाउस, तलीय कोण का रेडियन। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का होता है किलोवाट पर घंटा। समुद्र की गहराई मापने के लिए जो मात्रक यूज किया जाता है वो है फैथम। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नापी जाती है न्यूटन प्रति कूलॉम के द्वारा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स वेबर या मैक्सवेल के द्वारा। दोनों मात्रक है, नाम भी है वैसे, क्योंकि इनको देने वाले एक साइंटिस्ट ही थे, एक नहीं, अलग अलग थे वैसे तो। और क्षेत्रफल का होता है वर्ग मीटर, वर्ग मीटर कुछ नहीं होता है, एम का स्क्वायर होता है। ज्योति फ्लक्स का होता है ल्यूमेन। लेंस की क्षमता होती है डायोप्टर। संवेग या आवेग का जो मात्रक होता है न्यूटन सेकंड होता है। जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम या किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला, टेस्ला वाला गाड़ी वाला नहीं होता ही, लेकिन पराध्वनिक गति का मात्रक होता है मैक। और ताप का मात्रक जो होता है वो केल्विन, वापस आ गया ये। और द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। पृष्ठ तनाव का होता है न्यूटन पर मीटर। चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। वायुदाब का वायुमंडलीय जो दाब होता है उसका मात्रक होता है बार। कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। खगोलीय दूरी का मात्रक होता है, खगोलीय जो अंतरिक्ष में जो दूरी मापी जाती है वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको बताना, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, वो झुकी हुई है 23.30 डिग्री। ठीक है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है, सबसे बड़ी आंखें जो होती है वो हिरण की होती है। अगला प्रश्न है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कौन सा छोड़ता है, जिसका जो सबसे ज़्यादा विकास करेगा, सबसे ज़्यादा विकास कौन करता है, USA। अगला प्रश्न, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। हेनरी शीले के द्वारा विद्युत प्रेस का आविष्कार किया गया था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, क्योंकि इसका जो दाब होता है वो अंदर के अंदर ही रहता है, ऊष्मा अंदर के अंदर ही रहती है, तो खाना जल्दी पक जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक, अगर जल का दाब बढ़ा दिया जाए तो जल का क्वथनांक है ना जो बढ़ जाएगा। क्वथनांक क्या होता है, जिसको उबालने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, मतलब उसको द्रव से गैस में बदलने के लिए जो भी टेम्परेचर चाहिए होगा उसे क्वथनांक कहेंगे। और अगर उसका दाब बढ़ा दिया जाए तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, 100 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। जल का क्वथनांक वैसे तो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन अगर दाब बढ़ा दिया जाए तो ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा।
प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? और इसका मतलब है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है? तीसरा नियम है न्यूटन का। ठीक है, अगला प्रश्न है, तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? तांबा का शत्रु तत्व है गंधक। अगला प्रश्न है, उगते और डूबते सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का जो प्रतिकिरण है वो सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बर्कले के द्वारा। ये गलत लिखा हुआ, बर्कले होता है ये। ठीक है, बर्कले। अगला है, पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? परिक्रमण जो होता है ना, परिभ्रमण से तो मतलब जो घूर्णन होता है उससे तो बनते हैं दिन, और परिक्रमण जो गति है उससे बनते हैं साल। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 46 सेकंड, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं कुल मिला के, अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं अपने। अगला प्रश्न, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? एक सौर वर्ष कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक सौर वर्ष के कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? 6 घंटे बढ़ जाते हैं एक बार में, तो 6 चौके 6 गुणा 4, 24 हो जाते हैं। तो आपको पता होगा 24 मतलब 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है, और वो होती है 29 फरवरी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना क्यों आती है 29 फरवरी अलग से। अगला प्रश्न है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? वो है शुक्र के समान, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? पृथ्वी का स्थान है 5वां। ठीक है, तो आज के प्रश्न खत्म हो चुके हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।